सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मीर साहब, सवाल यही, वैसे तो बड़े मामलात हैं, आपका जिक्र भी हुआ, जिक्र खैर भी हुआ, लेकिन ये जो रिपोर्ट से मुतालिक जो सवाल हुआ इलेक्शन से मुतालिक, तो उन्होंने न सिर्फ इंडोर्स किया वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट को और कहा कि हक़ाइक़ पर मबनी है, और इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऑब्जर्वेशन रही कि काश ये रिपोर्ट पहले अगर जमा करा दी जाती हमारे फैसले से, तो कुछ और ज़ाहिर हालात हो सकते थे। तो बताइए ज़रा इस पर आपने कैसे देखा ब्रीफिंग को? देखिए, ओवरऑल तो ये जो ब्रीफिंग है ये पाकिस्तानी फौज के जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं उनके बारे में थी। और मेरे ख्याल से जो इसमें सबसे अहम बात है, एक तो वो ये है कि जो DGISPR जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी फौज के जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं उनके बारे में तफसीलात बताई। और सबसे जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम सब सियासी जमातों की क़यादत का एहतराम करते हैं, लेकिन जो लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस पर उन्होंने थोड़े से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इसके अलावा जो कश्मीर का मामला है उस पर उन्होंने ये कहा है कि जी कश्मीर के मामले पे हमारा मौक़िफ़ वही है जो कि पाकिस्तानी रियासत का एक रवायती मौक़िफ़ है और जो कि आइन के मुताबिक भी है। और सबसे जो मेरे ख्याल है कि इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो 2021 में जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बैकडोर चैनल के जरिए मुज़ाकरात हुए थे और फिर एक सीज फायर अनाउंस किया गया था, तो उसके बाद इंडिया की तरफ से उसकी वायलेशन हो रही है। और DGISPR ने बताया कि सिर्फ इस साल 56 दफा इंडिया ने इसकी खिलाफवर्जी की है और पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के 6 जासूस क्वाडकॉप्टर यानी कि वो जो जासूसी करने वाले ड्रोन होते हैं उनको भी गिराया है। तो ये बात बड़ी अहम है। अब इसी को आप इसी तनाजुर में देखें कि जो ट्राइबल एरिया में पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशंस हो रहे हैं जिनका जिक्र के सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई गई रिपोर्ट में किया गया है और उसमें खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात का जिक्र है, ये जो सारी तफसील आज DGISPR ने बताई है, ये एक उन्होंने बताया कि ओवरऑल पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी के मुहाज पे जिन चैलेंजेस का सामना है तो उसका जिक्र किया है। तो वही चीजें, तकरीबन यही चीजें जो हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो वज़ारत दफ़ा की तरफ से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो दरअसल के अफ़वाज पाकिस्तान ने तैयार करके दी है, वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां तक वो आपने जिक्र किया कि मेरा भी वहां पे मेरे वाले से भी एक सवाल किया गया था, तो दरअसल DGISPR ने जो मेरा मौक़िफ़ है उसकी एंडोर्समेंट की है, तस्दीक की है, क्योंकि मैंने भी नसीम ज़हरा साहब के साथ गुफ्तगू में यही कहा था कि जो बातें जनरल बाजवा साहब हमारे साथ किया करते थे वो इसलिए गलत थी कि 2019 में पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो हिंदुस्तान का जो हमला था न सिर्फ उसको नाकाम बनाया बल्कि उनके जहाज गिराए, बल्कि उनका एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तानी फौज जो है वो हिंदुस्तान को दिनदान शिकन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है, लेकिन क्योंकि बाजवा साहब जो है वो बैकडोर चैनल पे लगे हुए थे तो इसलिए वो जरा ऐसी बातें करते थे जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसकी मेरा ख्याल है इतनी अहमियत नहीं है। इस वक्त असल अहमियत इस बात की है कि जो DGISPR ने अफवाज पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की तफसील बताई है और जो सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है। अच्छा, एक और चीज़ मीर साहब, एक और अहम बात ये भी उन्होंने की, जब उनसे सवाल हुआ कि TTP के साथ मुज़ाकरात का फैसला, जब इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये फैसला उस वक्त की हुकूमत का था और वो हुकूमत के लोग नुमाइंदे भी इसका इजहार कर चुके हैं कि उनका फैसला था, और उन्होंने डिसएसोसिएट किया। उन्होंने कहा कि काइनेटिक ऑपरेशन की हद तक तो हमारे फ़ौज का किरदार होता है, लेकिन यानी वो जो डिसीजन मेकिंग थी कि मुज़ाकरात किए जाएं उसमें हमारा कोई किरदार नहीं था। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि वो जो मुज़ाकरात हुए थे उन मुज़ाकरात के नतीजे में जिन लोगों को रहा किया गया वो रहा कैसे हुए। मिसाल के तौर पे उसमें मुस्लिम खान साहब जो हैं वो रहा हुए। मुस्लिम खान साहब को एक मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा दी हुई थी। उनकी मौत की सजा जो है वो कैसे खत्म हो सकती थी? वो फौज तो खत्म नहीं कर सकती थी। तो वो जो मौत की सजा है उसको खत्म करवाने के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को एक समरी भेजी गई और उन्होंने अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो मौत की सजा खत्म की और मुस्लिम खान साहब जो है उनको रहा किया। तो अब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी हैं, सदर पाकिस्तान भी हैं, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से रहा है। यकीनन उन्होंने जाती तौर पे तो फैसला नहीं किया ना,
तो उन्होंने जो फैसला किया तो उसमें वजीर आजम की भी रजामंदी शामिल थी, काबीना की भी रजामंदी शामिल थी। तो लिहाजा ये कहना कि जो टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे वो सिर्फ फौजी क़यादत ने किए थे, मेरा ख्याल है कि ये बात गलत है। इसलिए कि उसके बाद जब जनरल फैज हमीद जो हैं वो DGISI के ओहदे से उनको ट्रांसफर किया गया और वो कोर कमांडर पेशावर बन गए, तो कोर कमांडर पेशावर बन के भी उन्होंने ही टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जारी रखे। और जो मुज़ाकरात उनके अफगानिस्तान में हुए थे तो उन मुज़ाकरात में जो वफ्द उनके साथ गया था उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल थे। नहीं, लेकिन मीर साहब इसमें जो उन्होंने वजाहत दी है ना, उसमें ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिसएसोसिएट किया है कि डिसीजन मेकिंग में या कंसेंसस में हमारा कोई किरदार नहीं था, हुकूमत ने यह फैसला किया कि मुज़ाकरात करने हैं और हम स्टेक होल्डर उस तरीके से या बातचीत में कोई शामिल भी नहीं थे। इससे तो ये क्लियर तासुर मिल रहा है। इसमें अब ये तो DGISP और उस वक्त नहीं थे ना, अपने ओहदे पे नहीं थे, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद जो हैं वो डेलीगेशन लेके गए थे अफगानिस्तान में और उसमें तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी शामिल थे। तो ये इस लिहाज से वो यकीनन कह रहे होंगे कि फौज ने एक अपने तौर पे फैसला नहीं किया, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल है, तो ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन अब जब हुकूमत ने कह दिया कि आपने मुज़ाकरात करने हैं और फिर उसके बाद कोर कमांडर पेशावर जो है वो एक डेलीगेशन लेके गए, तो यकीनन वो हुकूमत के हुक्म पे ही डेलीगेशन लेके गए थे। लेकिन आप उसके बाद के जो बयानात देखें ना, इमरान खान साहब के बयानात देख लेना, तो जब इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक डिफेंड करते हैं कि जी मेरी पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी मैंने जो टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात की जो मेरी पॉलिसी थी वो गलत थी, वो तो उसको ऑन करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब 14 अगस्त 2020 को जब अफगानिस्तान में अमेरिका जो है वो उसकी मौजूदगी में तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और फिर उससे पहले वो ये भी कहते थे कि वो टीटीपी को पेशावर में दफ्तर भी खोल के देने की इजाजत देंगे। तो इमरान खान साहब की ये एक पॉलिसी थी और अपनी उसी पॉलिसी को उन्होंने फौज और ISI और दीगर इदारों के जरिए उन्होंने उसको एक हकीकत बनाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हुए।